अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारे मामा और बाबा दोनों को दिखा दूंगी। अरसलान आएगा इरम के खिलाफ बोलने और तुम भी बोलोगी। तुम सबको बताओगी कि तुमने अरसलान को इरम के साथ रेस्टोरेंट में देखा। माफी मांगनी है आपसे। किसकी जान लेने की कोशिश की है तुमने? इत्तला देने आई हो या कुछ पूछने? पूछने आई हूँ। हाँ पूछो, क्या पूछना है? कुछ तो बताओ, क्या हो गया है? क्या बताऊं और क्यों बताऊं तुम? बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं? किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? जिसने मुझे अजियत में डाला उसी को पता। मैंने अजियत में डाले? मैं तो खुद एक अजाब में मुब्तला हूं। इरम से वो वीडियो भी मैंने देखी। तुम्हारा इरम से क्या ताल्लुक है? लाकर आपने मुझे खड़ा किया था ना, मैं तो वहां से निकल गई। ये अजाब तुमने खुद पैदा किया है, मेरे लिए और मेरे लिए। अपनी साजिशों की वजह से तुमने मेरी मोहब्बत को जलाकर राख कर दिया। हया बदनामी के दलदल में जिस जगह ये नहीं हो सकता, मेरे हाथों से सब कुछ निकला जा रहा है। मैं ऐसा दलदल से निकालता है या यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है? अब देखना यह है कि रोहान हाथ बढ़ाकर आपको नहीं होने दूं। अरसलान तुम घर में आए, मैंने वीडियो देखी। रेस्टोरेंट में तुम मिले। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हया को लगता है कि हया सब कुछ ठीक कर लेगी, लेकिन हया ये नहीं जानती कि ये सिर्फ हया का भरम है। हया फिर से घर का माहौल बेहतर करने की कोशिश करती है और मस्तूर मुबारक के पास फिर से जाती है और उनसे जाकर कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, क्योंकि कल के एपिसोड में हमने देखा कि मस्तूर मुबारक साइमा से ये कहती हैं कि अगर तुम हया को माफ़ कर दो तो हया के लिए माफ़ी की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन मस्तूर मुबारक ये नहीं जानती कि घर की तमाम औरतें जो हैं वो तो बस इसी दिन का इंतज़ार कर रही हैं कि कब मस्तूर मुबारक हया को घर से निकाल दें। तो यहाँ पर साइमा जो है मस्तूर मुबारक से ये कहती है कि अगर मेरी जगह पर आप होती तो आप क्या फ़ैसला करती, क्या आप हया को माफ़ कर देती? तो मस्तूर मुबारक आगे से जवाब देते हुए कहती हैं हाँ मैं हया को माफ़ कर देती, सिर्फ इसलिए नहीं कि हया ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे घर का और भी माहौल देखना होता है और तुम्हें भी देखना चाहिए कि अगर हया को तुम माफ़ कर दोगी तो दो भाइयों का जो रिश्ता है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन साइमा हरगिज़ भी माफ़ करने वाली नहीं है हया को। यहाँ पर हया को लगता है कि मस्तूर मुबारक कुछ लचक का मुजाहरा करेंगी और कुछ नरमी इख्तियार करेंगी इस फैसले लेने में, हया के ख़िलाफ़ फैसला लेने में। लेकिन मस्तूर मुबारक बेबस है, क्योंकि मस्तूर मुबारक के अगर इंसाफ को देखा जाए तो जब तक उससे साइमा माफ़ नहीं करेगी तो मस्तूर मुबारक हया के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तो हया इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मस्तूर मुबारक के पास माफ़ी मांगने आती है, लेकिन मस्तूर मुबारक का लहजा उसी तरह सख्त और तल्ख होता है। तो हया को मायूसी होती है। हया को अपनी साथ ही बातें करते हुए ये कहती है हया ख़ुद को कि सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है और एक के बाद दूसरा दिन आने वाला जो होता है वो मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। लेकिन हया को मायूसी अब भी है, लेकिन मायूसी में उसको एक उजाले की किरण, रोशनी की किरण नज़र आ रही है, क्योंकि हया को लगता है कि अरसलान वाला जो मामला है उस बारे में हया जो है कामयाब हो जाएगी और हया को लगता है कि अरसलान हया की साथ देगा और इरम के ख़िलाफ़ गवाही देकर हया को एक बार फिर से सुरखरू कर देगा। लेकिन हया ये नहीं जानती कि अरसलान तो पहले से ही इरम और हारून के साथ मिलकर सब कुछ फाइनल कर चुका है। वहाँ अरसलान ने हया से पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन वो पैसे जो चेक हया ने अरसलान को दिया है वो भी अरसलान हया के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल करने वाला है। हया को लगता है कि अब अरसलान आकर सब घर वालों के सामने इरम के ख़िलाफ़ गवाही दे देगा, तो इस तरह करने से हया अपनी रेपुटेशन जो है फिर से बहाल कर लेगी और घर वालों की नज़रों में अपनी इज़्ज़त कायम कर लेगी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हया इस बार जाती है सोनिया के पास और सोनिया को भी जाकर ये ही डराती और धमकाती है और उसे कहती है कि अरसलान घर आने वाला है और वो आकर इरम के ख़िलाफ़ सारी बातें कहेगा और तुम्हें उसका साथ देना होगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि तो क्या तुमने इरम को अरसलान के साथ रेस्टोरेंट में देखा था, तो तुम इस बात का इकरार करोगी। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी जितनी
जितनी भी वीडियोस हैं तुम्हारी मम्मा और पापा को दिखा दूंगी और फिर तुम जानो और तुम्हारे मामा पापा। तो यहाँ पर सोनिया जो है हया से थोड़ा सा डर तो जाती है, लेकिन वहाँ पर इरम जो है वो सोनिया से पहले ही कह चुकी है कि तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना होगा और सब्र से काम लेना होगा और डरना किसी से भी नहीं, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे। तो यहाँ पर सोनिया जो है वो भी अपने दिल में इरादा कर चुकी है कि वो भी इरम का साथ देगी, बल्कि सच्चाई का साथ देगी, क्योंकि पहले भी सोनिया ने खामोश रहकर इतनी बड़ी गलती की और सोनिया की गलती का जो खामियाजा है वो इरम को भुगतना पड़ा है। जब अरसलान को मस्तूर मुबारक के सामने लाकर खड़ा किया जाएगा तो मस्तूर मुबारक अरसलान से यही सवाल करेंगे कि मैंने वीडियो में साफ साफ देख लिया है कि तुम ही वो लड़के हो जो हमारे घर में चोरी छुपे दाखिल हुए थे, और तुम्हारी वीडियो जो इरम के साथ रेस्टोरेंट में है वो भी मैंने देख ली है। क्या तुम इसकी वजाहत करोगी कि तुम्हारा इरम के साथ क्या रिश्ता है? तो यहाँ पर जो हया भी मौजूद होगी और हया ये सोचकर खुश हो रही होगी अपने दिल ही दिल में कि अब तो इरम का काम तमाम हो गया है। हया को लगता है कि अरसलान जो है वो हया की बताई हुई बातें ही सब के सामने लाएगा, और क्योंकि अरसलान ने तो हया से पेमेंट का भी एडवांस ले चुका है, लेकिन अरसलान जो है यहाँ पर सच्चाई का साथ देगा और अरसलान मस्तूर मुबारक को सारी सच्चाई बता देगा और कह देगा कि मैं उस रोज़ इस घर में आया था, लेकिन वो मेरा आने का मकसद वो नहीं था जो बताया गया है आपको। मैं जो सोनिया के साथ क्लासमेट हूँ और मैं सोनिया को नोट्स देने आया था, और हया है उन्होंने हमारी छुपकर वीडियो बना ली और इसी वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए सोनिया को ब्लैकमेल किया और अपने मकसद के लिए हमें इस्तेमाल किया। ना सिर्फ ये कि रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ वो भी हया के कहने पर हुआ और हया ने वहाँ पर भी खड़े होकर वीडियो बना ली, और इस बात की गवाह जो है ये सोनिया खुद है। वो आपको बाकी सारी आगे की कहानी बताएगी। तो जब मस्तूर मुबारक को ये पता चलेगा कि अब अरसलान भी जो है हया के ख़िलाफ़ और इरम के हक़ में गवाही दे रहा है, तो मस्तूर मुबारक सोनिया को भी बुलाएंगे और सोनिया से भी यही पूछेंगे कि जो लड़का जो कुछ कह रहा है क्या ये सच है। तो यहाँ पर जो है सोनिया थोड़ी सी घबरा जाएगी, क्योंकि ये सब घर वाले मौजूद होंगे और सोनिया के अम्मी और अबू भी वहीं पर होंगी। हाँ, जबकि सोनिया अपने बाबा से बहुत ज़्यादा डरती है, उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा गलत काम किया है, लेकिन सोनिया आखिरकार हिम्मत करके मस्तूर मुबारक को सब सच्चाई बता देगी। तो यहाँ पर जो है हया के तो जैसे होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी आसरा था हया का घर में रहने का, और वो भी अब उससे छिन चुका है, क्योंकि ये हकीकत भी मस्तूर मुबारक के सामने बल्कि पूरे घर वालों के सामने आ चुकी है कि ये सारी साजिश और सारा प्लान जो है वो हया ने ही किया है। और मस्तूर मुबारक को आफाक भाई की भी ये बात याद आ जाएगी कि आफाक भाई ने मस्तूर मुबारक से कहा था कि हया जब से इस घर में आई है इस घर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है और घर में बहुत ज़्यादा बेसुकूनी है, और इसकी असल जो हकदार है, जो इसकी वजह है, वो हया ही है। तो अरसलान जब कि हया के ख़िलाफ़ गवाही देगा तो हया खामोश रहने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। हया उसी तरह अपनी हरकतें करेगी और शोर मचाएगी और यही कहेगी कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये सब मिले हुए हैं, ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अब हारून है वो भी खामोश रहने वाला नहीं है। हारून ने जो हया और अरसलान की वीडियो बनाई थी अब वो ला कर दिखाएगा मीजान को और कहेगा कि वीडियो तो कोई भी किसी की बना सकता है, क्या आप ये देख सकती हैं और क्या आप इस बात पर यकीन करेंगी कि हया ने अरसलान को ख़रीद लिया है और अरसलान को लालच दी है और उसे कहा है कि अगर तुम आकर हया के इरम के ख़िलाफ़ गवाही दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, और हया का दिया हुआ चेक भी जो है वो अरसलान जो है अम्मी जान को दे देगा और कहेगा कि ये चेक इन्होंने मुझे दिया है, इससे बड़ा। अरसलान जब हया के साथ मिलने गया था लास्ट टाइम तो उसने जो गुलदस्ता हया के लिए लेकर गया था, मुझे लगता है कि उसमें कोई ऑडियो डिवाइस होगी और वहाँ पर भी हया की अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग होगी, और हया ने जो अपने सारे गुनाहों का और जुर्मों का इतराफ़ उसमें किया है अरसलान इस बार अम्मी जान के सामने वो रखेगा, और अब हया के पास बचने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। रोहान तो पहले से ही हया को लेकर ज़्यादा गुस्से में है, और इससे पहले कि मस्तूर मुबारक हया को घर से जाने का हुक्म दे, बल्कि इस बार रोहान खुद ही हया को हाथ से पकड़कर घर से बाहर खड़ा कर देगा। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।